हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। और आज हम बात करते हैं यूपीपी के 10वां सेट है। और आइए हम आज 69 क्वेश्चंस हैं, करते हैं इनको। और आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन हिंदी से है, तो देख सकते हैं। समाचार का बहुवचन आपको बताना है क्या है। समाचार का बहुवचन क्या होता है? समाचारों, समाचारें, समाचारों या समाचार। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि समाचार हो या प्राण हो या अनेक हो या कई वर्ड हैं जैसे, उनको हमेशा बहुवचन में ही या एक वचन में समान रहते हैं, तो इनका प्रयोग हम बहुवचन या एक वचन समान करते हैं। तो इसका मतलब सी आंसर हो जाएगा इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रस्तुत पंक्ति को पूर्ण करने के लिए विकल्पों से चयन करिए। रामचरितमानस के खाली जगह महात्मा तुलसीदास के मान व्यक्तित्व वाला मध्य में योन्य कोई प्रश्न नहीं था। तो आप सी लगा सकते हैं इसमें। रचयिता, रामचरितमानस की रचयिता महात्मा तुलसीदास के मान व्यक्तित्व वाला मध्य युग कोई नहीं था, कोई प्रश्न नहीं था ना। राइट आंसर सी हो जाएगा। जब नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट पे और नेक्स्ट पे देख लेंगे। मुझे चांद चाहिए उपन्यास को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ज्ञानपीठ, व्यास, साहित्य, भारत भारती। इसका साहित्य है। मुझे चांद चाहिए इसको पुरस्कार 1996 में मिला था। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। निम्न विकल्पों में कौन सा सही वाक्य है? श्री कृष्ण के कई नाम हैं, श्री कृष्ण के विभिन्न नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण के विविध नाम हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि अनेक हो, प्राण हो, समाचार हो, ये सब बहुवचन हो या एक वचन समान एक वचन जैसे लिखते हैं। वचन में मतलब आप मात्रा वात्रा नहीं चढ़ाते हैं, इसलिए आप श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यही आंसर इसका हो जाएगा। खरगोश शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? खरगोशा, खरगोशी, खरगोशिया, मादा खरगोश। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, मादा खरगोश। ये हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6वां क्वेश्चन है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है, इस पर वक्त में त्रुटि क्या है? जिसकी लाठी भैंस कथा चरितार्थ, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस कोई कथा थोड़ी है, ये आपका एक लोकोक्ति मान सकते हैं। लोकोक्ति है, कहावत है, कथा नहीं है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में कौन सा सही है, इसमें चुनिए। उच्छृंखलता, उत्सृंखलता, उत्सृंखलता, उत्सृंखलता। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। आप देख सकते हैं इसको, शुद्ध वाक्य ही होगा इसका। 8वां, दिए गए विकल्प में से कौन सा सही चयन करें? द्वितीय महायुद्ध में की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की शक्ति प्रकट कर दिया। घातक अजय, हथियारों पराजय, परमाणु बम अजय, पनडुब्बी अजय। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, परमाणु बम अजय। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजय शक्ति को पैदा कर दिया। मतलब जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, कब से कब हुआ था? 1939 से 1945 तक चला था। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक चला था। तो इसमें द्वितीय विश्व युद्ध में बताया जा रहा है आपको परमाणु बम गिराया था। अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे 6 अगस्त 9 अगस्त को। तो वहाँ पर हिरोशिमा नागासाकी एक शहर है जापान का, वहाँ पे गिराए गए थे। लिटिल बॉय फेटमैन नाम को नाम दिया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नहीं सॉरी, ये आंसर इसका हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जहां पूर्व में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए वह कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार, भ्रांतिमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूप अलंकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां जनु मन जानु मानो शब्द आ जाए और उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है।
सोहत ओढ़े पीठ पर शाम सलोने गाद, मानव नैल में सीट पर आत प्रभात, इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। ये आपका देख सकते हैं चीज को। यही चले 10वें पे, 10वां 11 में आ जाए। 11वां क्वेश्चन क्या देख सकते हैं, दी गए विकल्प में से कौन सा शब्द बहुवचन गुरुजन का है। गुरुजन बहुवचन किसका है, गुरु का है, गुरु समूह का है, गुरुगण का है, गुरुओं का है। इसका आंसर ए हो जाएगा, गुरुओं, गुरु का। जहां गुण की अत्यंतता समानता के कारण अपने में उपमान का अभेद भेद रहित आरोप दिया है, वहां अलंकार कौन सा है, जहां भेद रहित आरोप वहां रूप अलंकार हो जाता है आपका। राइट आंसर हो जाएगा बी, बिना पढ़े लगाइए। इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है, भगनदूत है, आंगन के पार द्वार भी है और रूपांतरा भी है। इसका राइट आंसर है, इसका सी हो जाएगा। सतपुड़ा के जंगल नहीं, सतपुड़ा आपका एमपी में पड़ते हैं, सतपुड़ा के जंगल। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14वां, पतता की साधना उपन्यास के लेखक कौन सी कृति है। गोपाल राय गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी, भवानी प्रसाद स्वामी और शिवपूजन स्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुलर का फूल होने का मार्ग अर्थ क्या है, गायब हो जाना, कभी भी दिखाई न देना, अनमोल वस्तु, काम योग्य वस्तु, कभी भी दिखाई न देना। गुलर का फूल आपने कभी नहीं देखा होगा, गुलर को आप तोड़ेंगे तो अंदर फूल निकलेगा उसके। नवीन किस साहित्यकार का उपनाम है, रांगे राघव, जानकी वल्लभ, बालकृष्ण शर्मा, कुंवर नारायण। इसका सी हो जाएगा राइट, बालकृष्ण शर्मा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से पुरहु शब्द का समानार्थी क्या है, विष्णु, शिव, इंद्र, मार। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंद्र। इंद्र का देवराज इंद्र कहते हैं, वज्रधर कहते हैं, तो उनके इंद्र को हो जाते हैं। मार किसका, कामदेव का है। शिव शंकर का महेश कहते हैं, शिव शंकर महेश। और आप चंद्रशेखर ये भी कह सकते हैं। अमित गलत चाल चलता है, इसका गलत चाल क्या शब्द है, कालवाचक है, स्थानवाचक है, रीतिवाचक है, परिमाणवाचक, रीतिवाचक है। दिए गए में कौन सा मदन सला का परावची क्या है, कामदेव, कौवा, किरण, कोयल। कोयल का है मदन सला का पर्यायवाची। दिए गए में कौन सा समष्टि शब्द का विपरीत कौन सा है, असमष्टि, परष्टि, अनष्टि, व्यष्टि। इसका राइट आंसर है सी, व्यष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, दिए गए विवरण में से श्रीद शब्द का समानार्थी क्या है। श्रीद का आपको पर्यायवाची शब्द ढूंढना है, तो इंद्र, कुबेर, परशुराम, चंद्रमा। आंसर कुबेर, सी। दिए गए विकल्पों में से कोयल का पुल्लिंग, कोयला, कोयल, कोकिला, कोकिल। इसका राइट आंसर होगा कोयल, नर कोयल, कोयल। हाथी नर हाथी, हाथी मादा हाथी, ऐसे मतलब बनते हैं। मनुष्य डैश प्राणी है, मनुष्य नाशवान प्राणी है, वह जन्म लेने के बाद मरता अवश्य है, अन्य लोगों की भांति महापुरुष भी नाशवान होते हैं। राइट आंसर भी हो जाएगा, आप सेट करके देख सकते हैं। माला फिरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। इसमें कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, प्रतीप अलंकार, श्लेष अलंकार। यहाँ यमक अलंकार होगा। यहाँ मन मन दोबारा आया था, एक तो बल में माला है, मन में माला, और एक मन में हृदय है, हृदय की बात, तो यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्राण का बहुवचन भी आपको बताया, प्राण का प्राण होता है, तो आप डी लगा सकते हो, डी हो जाएगा। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है, भीष्म साहनी, श्रीलाल शुक्ल, त्रिलोचन शास्त्री, भवानी प्रसाद मिश्र, श्रीलाल शुक्ल।
विकल्प में सही का चयन करें। विकलांग और श्रद्धा का दौर केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर प्रसाद की रचना है। विकलांग श्रद्धा का दौर नरेश मेहता की रचना है। विकलांग श्रद्धा का दौर अशोक वाजपेयी की रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हरिशंकर प्रसाद की रचना है। किस कवि को प्रथम सलाह का सम्मान से सम्मानित किया गया है? विष्णु प्रभाकर, नरेंद्र कोहली, रामविलास शर्मा, भीष्म साहनी, रामविलास शर्मा। महाकवि भूषण दरबारी थे, कवि थे उनके। आश्रयदाता राजा का नाम क्या है? शिवाजी, छत्रपाल, औरंगजेब, वीर सिंह बुंदेला। इसका आंसर है शिवाजी, राइट आंसर ए। दिए नौकर का समानार्थी क्या है? मालिक है, सहायक है, रक्षक है, भृत्य है। राइट आंसर इसका बी, भृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका सही स्थान में भरना है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा है, भारतीय भाषा हो। ये गद्यांश आया हुआ है तो इसे पढ़ लेते हैं पहले। तो भूषण महाराज ने विषय और विशेषता नायक सुनने बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया और शिवाजी छत्रसाल ने से महानुभावों से पवित्र चरित्रों का वर्णन करने वाले की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। शिवाजी ने एक जमींदार और बीजापुरधीश के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की इच्छा को पूर्ण कर दिखाया और छत्रसाल बुंदेला ने मुगलों को सामना करने का साहस किया। इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? भूषण की बुद्धिमत्ता। नाचे कूदे तोड़े तान, ताको दुनिया राखे मान। राइट आंसर हो जाएगा बी। जहां एक या अनेक व्यंजनों की अनेक बार स्वरूप क्रमशावृत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होता है? जहाँ एक ही व्यंजन की बार बार आवृत्ति होती है, मतलब अनुप्रास तो होता ही है, उसमें अनुप्रास के अंदर भी छिकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, श्रुतानुप्रास, लाढ़ानुप्रास होते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, वृत्तानुप्रास। दी गई विकल्पों से कौन सा लघिमा का शब्द का विपरीत अर्थ है? लघिमा का विलोम शब्द क्या है? दीर्घमा, उपमा, उत्तमा, गरिमा। राइट आंसर हो जाएगा बी, गरिमा। 36वां क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का परिवार भारत में नहीं पाया जाता है? द्रविड़, चीनी तिब्बत, जर्मन, ऑस्ट्रिक। राइट आंसर है डी, जर्मन। लिखावट में सुंदरता का अभाव होना प्रस्तुत वाक्य के दिए गए में से किस मुहावरे का अर्थ है? कलम तोड़ना, काला भैंस बराबर, लिखे ईसा पढ़े मूसा, कागज काला करना। राइट आंसर हो जाएगा सी, लिखे ईसा पढ़े मूसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे 38। विकल्प में कौन सा सही है चयन करेंगे। पश्चिम की प्रौद्योगिकी और पूर्व की का सर्वश्रेष्ठ लेकर ही नई मानव निर्माण संभव है। यह अवधि धर्म चेतना संस्कृति। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। हंसा थे सो उड़ गए, इस लोकोक्ति को पूरा करें। पूंछ रह गई, कागा भई दीवान, बख्शी सौ तब तक आशा। कागा भई दीवान, हंसा से उड़ गए, कागा भई दी, कागा मतलब कौआ। अपने आप को स्वस्थ रखते हो, अस्वस्थ नहीं होते। अपने आप को स्वस्थ रखते तो अस्वस्थ नहीं होते। इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है? आसन्न भूत, हेतु भूत, संदिग्ध भूत, अपूर्ण भूत। राइट आंसर हो जाएगा बी। जहां कभी ऐसा करते तो वैसा ना होता, ऐसा हो जाता, आप पढ़ते तो आप फेल ना होते, अगर आप तैयारी नहीं की तो इसलिए फेल हो गए। तो यहाँ पे आप हेतु का प्रयोग करते हैं। 41वां क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 कर दी गई है? 10वां, 12वां, 15वां, 24वां। राइट आंसर होगा 15वां।
ऐसे ही 61वां संविधान संशोधन का जो हुआ था 1989 में, उसमें क्या किया गया था, आपका मतदाता की आयु घटा दी गई थी, 21 साल से करके 18 साल कर दी गई। वही चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, लीड बैंक योजना का उद्देश्य क्या है, बड़े बड़े प्रत्येक जिलों में अपनी कार्यालय खोलने का प्रयास करना, नहीं। विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में कड़ी प्रतिस्पर्धा हो, गलत। प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों का अपनाए, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, ये भी गलत हो जाएगा। यही चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनमें से कौन सा समवर्ती सूची का अंतर्गत आता है, रेलवे आपका संघ सूची में, विदेश मामले संघ सूची, लोक व्यवस्था सूची, आर्थिक न्याय और सामाजिक नियोजन, ये आपको ये आता है समवर्ती सूची में, दोनों सरकार क्या बनाती है इसमें। निम्न राज्यों में निर्माण में आरोही क्रम बताना है, नागालैंड कब बना था, 1963 में, ठीक। मेघालय कब बना था, 1970 में, ठीक। और सिक्किम बना था 1975 में, है। और अरुणाचल बना था आपका 1987 में। तो यही क्रम सही बैठ रहा है, क्योंकि 70 ये आ जाएगा, 87 ये नागालैंड, ये भी नहीं बैठ रहा, नागालैंड पीछे कर दिए, 87 आ गया, ये 75 आ गया, फिर 63 आ गया, इसलिए आपका ये राइट आंसर ये हो जाएगा 1963, 1977 और 1975 और 1987, राइट आंसर ये हो जाएगा। स्थापना पूछी गई सबकी क्रम से लगाने के लिए। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही होता है घटता हुआ क्रम। निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया कि निर्वासन के दंड का अर्थ आवश्यक रूप से समुद्र पार निर्वासन नहीं है। गोपाल विनायक गौडसे बनाम महाराष्ट्र सरकार, किशोरीलाल बनाम इम्परवाद, नायब सिंह बनाम पंजाब सरकार और कंडी बनाम लीकोबाद। राइट आंसर हो जाएगा बी, किशोरीलाल बनाम इम्परवाद। किस अपराध का अभियुक्त कोई भी व्यक्ति अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं होगा और निष्कर्ष के सिद्धांत से संबंधित है। निर्दोषता का अवधारणा, दोहरे खतरे का सिद्धांत, आत्म अपराधारोपण का सिद्धांत या विधिक सहायता अधिकार, ये आंसर हो जाएगा सी, आत्मा अपराधारोपण का सिद्धांत। 47 क्वेश्चन देख लेंगे। भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए बढ़ावा देने के लिए 1993 में संवैधानिक निकाय की स्थापना की गई थी। राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 1993 में मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। इसको हम 10 दिसंबर को मनाते हैं, तो ये डेट भी पूछा जाता है 10 दिसंबर कब मनाते हैं। और मानवाधिकार आयोग की आपके यूपीसीएस में भी डेट पूछी गई है 1993 में, सन पूछी जाती है। सन पूछते हैं कभी कभी किसी भी एग्जाम में, इसका डेट पूछ लेते हैं कब दिवस मनाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। स्ट्रेटेजी का पार्ट है ये। और लगभग 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी कार्य करने की क्षमता रखने वाले सुपर कंप्यूटर की गति को क्या कहते हैं? मेगा फ्लॉप, येलो फ्लॉप, टेक्स्ट फ्लॉप, ये सभी राइट आंसर हो जाएगा मेगा फ्लॉप। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किन अनुच्छेदों में निहित है? 13, 2, 26, 2, 36, 13, 2, 26, 2, 37, 32, 33, 2, 36 और 13, 32, 2, 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, 13, 2, 26, 2, 36। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संबंध IMF के बारे में बताएंगे यहाँ। यह किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है, गलत। यह केवल विकसित देशों को ही ऋण प्रदान करता है, ये भी गलत। यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है, यह किसी भी देश के केंद्रीय बैंक को, ये गलत। ये इसका राइट आंसर है। ये मतलब इसके जो भी सदस्य हैं IMF के, उन्हीं को ये ऋण को देता है। तो IMF में लगभग 190 देश हैं और IMF की स्थापना 1944 में हुई थी और IMF का जो हेडक्वार्टर है आपका वाशिंगटन DC में है, अमेरिका की राजधानी। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो, रिसर्च एनालिसिस सेना, नौसेना व हवाई सूचना के निदेशालय से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है।
इंटरपोल है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति है, केंद्रीय जांच ब्यूरो है, संयुक्त आसूचना समिति, संयुक्त आसूचना समिति है इसका राइट आंसर। इंटरपोल आप जानते हैं लुसाने फ्रांस में इसका मुख्यालय है इंटरपोल का। में से विचार करते हुए सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला पॉइंट है, कई रेगिस्तानी पौधों में एक विशेष प्रकार का संश्लेषण मार्ग होता है जो रंध्र के माध्यम से पानी के नुकसान को कम करने के लिए उनके रंध्र को रात के समय बंद करने में सक्षम बनाता है। गलत। ऊंचाई पर विशेष लाल रक्त कणिकाओं के उत्पादन को बढ़ावा और हीमोग्लोबिन के बंधन संबंध को कम करके ऑक्सीजन की उपलब्धता की भरपाई करता है। राइट आंसर हो जाएगा, सही बात है। इसमें केवल 2 सही। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? मतलब होम रूल की स्थापना हुई थी उसमें नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक थे, एनी बेसेंट भी थी, सुब्रमण्यम अय्यर ये भी थे, टी.एस. अल्कॉट नहीं थे। राइट आंसर हो जाएगा डी। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन प्रक्रिया शुरू हुई थी कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, यह सही है। और कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर, यह भी सही है। कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, यह भी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये तीनों चीज सही है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीट आवंटन होती है? जनसंख्या पे, क्षेत्रफल पे, गरीबी पे, भाषा पे। जनसंख्या पे स्तर पर आपको लोकसभा सीट मिलती हैं और यूपी में 80 लोकसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की 31 हैं और विधानसभा की 100 सीटें हैं। विधान परिषद की 100 हैं और विधानसभा की आपकी 403 है, परिषद की है 100। और इसको जनसंख्या दिवस आपको 11 जुलाई को मनाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो भी दिवस की क्लास नहीं लिए हैं वो पीछे दिवस की क्लास ले सकते हैं, बहुत अच्छे से मैं दिवस कराया हूँ, तो वहाँ से आप क्लास ले करके कंठस्थ कर सकते हैं। दिवस आएगा एक ने। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विशेष कृषि उपज योजना का संबंध दलहन तिलहन के उत्पादन से है, नगद फसलों के उत्पादन में वृद्धि, कृषि उत्पादन में निर्यात से है, सूचनाग्रस्त क्षेत्रों में फसल की उत्पादकता बढ़ाने से। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कृषि उत्पादों के निर्यात से। 57 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विचार करिए कथनों पे, कथन सही कथन चयन करना है। कथन सही कथन बताइए। विधायिका की कृत्य पर निबंधन करते हैं, कार्यपालिका की कृतियों पर निबंधन करते हैं, दोनों गलत हो जाएंगे, कोई सही नहीं है इसमें। कांग्रेस के नियुक्त नेताओं में से एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह था। अरे महात्मा गांधी थे भाई, महात्मा गांधी, जवाहरलाल, सरदार वल्लभ बोलो, ये महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएगा, सबको पता है। अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं, में कौन सी आक्रामक प्रजातियों की सामान्य विशेषता है? तेजी से प्रजनन और विकास, ये बात सही है। उसके बाद आपका उच्च फैलाव की क्षमता, फेनोटाइपिंग प्लास्टिसिटी, ये तीनों सही है, डी हो जाएगा। प्रवासी दिवस को मनाते हैं 9 जनवरी को, ये मैं आपको करा चुका हूँ। प्रवासी दिवस, उस वीडियो में मुझसे एक मिस्टेक हुई थी कि 1893 में बोल देता। 1893 में क्या हुआ था कि यहाँ से भारत से दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी गए थे और लौट के जब आए थे तो 1915 हो गया था। 1915 को, 9 जनवरी 1915 को आए थे, तब जाके 9 जनवरी को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। इसको अच्छे से आप याद कर लीजिए। 15 जनवरी क्या है आपका, आर्मी डे है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग किया जा सकता है, यस। प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने पर, सही बात है। प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर, यही बात सही है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर, यही बात सही है। तो राइट आंसर इसका डी हो गया, प्रयोग सब सही है। इनमें से कौन सा आयकर से जुड़ा हुआ है? फॉर्म 16, बैट, ITR, अनुच्छेद 80, इसका डी आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 80 जुड़ा हुआ है। सुजाक नामक रोग किससे होता है? ट्रेपनेमा पैलिडस, क्लास्ट्रोडियम प्लेटामी, नेइसेरिया गोनोराई, शिगेला पेचिस। यह आंसर सी हो जाएगा, नेइसेरिया गोनोराई।
64 में से कौन सी नदी कावेरी की सहायक नदी है? प्राणहिता, भवानी, कुंती पूजा, बाणगंगा। इसका राइट आंसर है भवानी, बी। पंच मिशन के बारे में कथनों पर विचार करते हुए सही कथन बताएं। पहला पॉइंट है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी पंच मिशन सूर्य के बाहर कोरोना क्षेत्र की छवि बनाएगा। दूसरा क्या है, भारत का न्यूज उपग्रह आदित्य 1 भी सूर्य कोरोना की करेगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, केवल 2 सही है इसका। तो आदित्य L1 अभी आप देखना था सूर्य को कि 2 सितंबर 2 सितंबर को अभी 2023 में छोड़ा था आदित्य L1 को 15 लाख किलोमीटर पर 15 लाख करोड़ किलोमीटर दूरी पर गया था। तो वो उसका अध्ययन करेगा सूर्य का, और वो अपने पॉइंट पर पहुंच चुका है सही सलामत। और आपको ये बता दें कि जो कोरोना है उसका जो लेयर है सूर्य का, तो वहाँ का तापमान आपका 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सोचिए 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी भाप बन जाता है, एकदम उबलता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पे सोचिए 6000 डिग्री सेल्सियस, वहाँ एकदम आग है। सोचिए कोई जा नहीं पाएगा वहाँ तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सीरम एल्बुमिन सबसे प्रचुर मात्रा में रक्त प्लाज्मा प्रोटीन है, और सभी प्लाज्मा प्रोटीन एक बड़ा हिस्सा बनाता है जो में उत्पन्न होता है। अग्नाशय, यकृत, लीवर, अस्थिमज्जा, सी हो जाएगा लीवर में। 67 क्वेश्चन क्या है, किस भाग में उच्चतम न्यायालय ने यह भी मत व्यक्त किया है कि षड्यंत्र के प्रत्येक आरोप के समर्थन में प्रत्यक्ष साक्ष्य का उपलब्ध होना कठिन है, परंतु यदि अभियोजन साक्ष्य पर विश्वास करता है तो उन घटनाओं की कड़ी में जो षड्यंत्र गठित करती है अबाधित संयोजन का प्रमाण देना आवश्यक होगा। परमहंस यादव बनाम बिहार सरकार, बनवारी बनाम राजस्थान सरकार, अजमत अली असम सरकार, रमेश व अन्य बनाम सरकार। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये हो जाएगा परमहंस यादव बनाम बिहार सरकार। नहीं, इसका राइट आंसर बी होगा, बनवारी बनाम राजस्थान सरकार। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। काली मिट्टी के अंदर कौन सा कथन सही? इसमें नाइट्रोजन की अधिकता होती है, नहीं, नाइट्रोजन की कमी होती है, गलत होएगा। इसमें उच्च जल धारण क्षमता होती है, ये तो सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिप के कार्यालय के संदर्भ में खतरा पर विचार करते हुए सही कथन का चयन करें। व्हिप कार्यालय का उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन संसदीय कानूनों में उल्लेख किया गया है। उन्हें लोकसभा में स्पीकर द्वारा तथा राज्यसभा में अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया गया है। वह संसद में पार्टी सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। तो उसका पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। राइट आंसर हो जाएगा केवल तीसरा। तो जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी क्लास देख रहे हैं लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें क्लास को, जिससे मोटिवेट मिलता रहे मुझे। और कैसी क्लास लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।